क्लास 5 विषय हिंदी पाठ 6 हेलेन केलर। हेलेन केलर के विषय में लेखक जो हैं ये समझाना चाहते हैं कि ये एक विकलांग हो करके अपने कठिन परिश्रम के द्वारा एक विश्व में नाम किया और अपने कमजोरियों पर विजय भी प्राप्त किया, क्योंकि अपनी धुन के पक्के लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते हैं। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो हेलेन केलर जो है इसके विषय में कह रहे हैं कि जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी से इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। जो असंभव काम है उसको संभव कर देना ही क्या है, मनुष्य की एक अलग से उसको शक्ति हो गई कि ये व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिया। इसमें कुछ है गुण, कुछ शक्ति या जो कुछ। तो मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे एवं आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल काम कर दी। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलेन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलेन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन माने आँख से अंधा तथा बधिर माने बहरी बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के हिस्से के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी, माने सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में हेलेन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए कि ऐसे काम करने को सिखाने लगी। माता का यह परम कर्तव्य बनता था। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्हें वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का आग्रह किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित माने ट्रेंड, अपितु लेकिन उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग का उत्साह का संचार कर दिया। उमंग मन उत्साह दोनों उसमें भर दिया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलेन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलेन की ने संकल्प माने एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा व कठिन अभ्यास के द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। कौन? हेलेन केलर।
8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक माने BA। सुलीवन की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन की घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। घुड़सवारी में घोड़ा पर सवार होकर के उसको साथ घूमना। एक बार हेलेन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। उस पार्टी में उनके समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। मैंने बहुत सारे पैसे वहां पर उपस्थित हो गए उनको समझाने पर कि भाई विकलांग व्यक्ति को कोई सहायक नहीं बनता, इसलिए सहायता हेतु कुछ मदद राशि। हेलेन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। ये नहीं कि हम विकलांग हैं, ये बधिर हैं, ये अंधी हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करनी चाहिए। वे हमेशा संघर्ष में रहती थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कुछ ही नहीं फेर सका। मैं भूलने वाली नहीं हूँ। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। दिन का मतलब 2 होता है। दीर्घिकार से दिन माने गरीब और हर्षिकार से दिन माने जो सोमवार, मंगलवार इत्यादि होता है वो दिन। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की एवं विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुई। हेलेन एक स्वावलंबी महिला थी। स्व माने अपने और लंबी माने अपने ऊपर निर्भर रहना, इसको कहते हैं स्वावलंबी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। ये नहीं कि हमको नौकर चाहिए, कोई मददगार चाहिए, कोई सहायक चाहिए, ऐसी भावना उन्हें नहीं थी। विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत स्वयं ही करना चाहिए। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। उसके पास हिम्मत और हौसला था। हेलेन केलर एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। किसके बदौलत? हौसले और हिम्मत और हौसले के बल पर। अगर आप में उमंग, उत्साह अगर नहीं है और कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष करने की नहीं है तो आपसे कुछ नहीं संभव है। इसलिए हिम्मत रखिए, परिश्रम कीजिए और अपना मनोवांछित जो कार्य है, जो उच्च शिखर पर मुझे पहुंचना है, उसके लिए सतत जो प्रयास करता है वही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। इनसे यही शिक्षा मिलती है कि जिस मनुष्य को विश्वास अगर है आप में कि हाँ हमें इस तरह करने की क्षमता है, शक्ति है, करेंगे, तो निश्चित वह काम संभव है। अगर पीछे हट जाते हैं तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और इसका शब्दार्थ आप लोग अवश्य याद करेंगे। पेज नंबर 52, 1 नंबर में सही शब्द पर निशान लगाना है। हेलेन की पहली गुरु कौन थी? तो उनकी माँ। हेलेन केलर ने किस लिपि में अनुवाद किया? ब्रेल लिपि में। और हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में किस संस्था के बारे में पढ़ा? तो परिस्किंद संस्था के विषय में। में है हेलेन केलर ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया? तो 6 बार। में हेलेन केलर को किसका शौक था? घुड़सवारी का। इसको आप लोग बना लेंगे और मौखिक कार्य आप लोग भी बनाएंगे स्वयं को। होमवर्क में रहता है और लिखित हम आप लोगों को बनाकर व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहे हैं। आप लोग उसे अभ्यास पुस्तिका में अवश्य नोट करके याद करें। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।